ड्रामे की शुरुआत में एक लड़की आके कहती है सेकेंड सेमेस्टर से यू माई हाई स्कूल का मर्जर हमारी स्कूल के साथ में होने वाला है। इस ड्रामे की मेन हीरोइन एरा कहती है क्या हमारी स्कूल कोएड एजुकेशन हो जाएगी। एरा की बेस्ट फ्रेंड ली कहती है क्या सच में, अब तो मैं जियो बूम के साथ में सेम स्कूल में पढ़ूंगी। और वो खुश हो जाती है, पर एरा तो टेंशन में आ जाती है। तब एक लड़की कहती है तुम्हें खुशी हो रही है, हमारी स्कूल का मर्जर बॉय स्कूल के साथ में हो रहा है, हमारे लिए तो ऑकवर्ड है, हमें तो गर्ल्स स्कूल की आदत हो गई है। तो एरा मन में कहती है मैं एक रीज़न की वजह से टेंशन ले रही हूँ, वो भी लास्ट ईयर मेरे साथ में हुआ था कुछ ऐसा। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, एरा और ली यू माई हाई स्कूल में छुप छुप के जा रही होती है, पर इतने में टॉर्च की लाइट आती है तो एरा और ली अलग हो जाते हैं। ली धीरे से कहती है जियो बूम का क्लास ऊपर है तो मैं ऊपर जा रही हूँ। तो एरा कहती है युगन को गिफ्ट देने के लिए मैं पूल साइड में जा रही हूँ, और एरा गिफ्ट रख ही रही होती है। इतने में वो इस ड्रामे का मेन हीरो आता है और वो कहता है कौन हो तुम, और तुम्हें नहीं मालूम है स्विमिंग टीम के अलावा यहाँ पर तुम नहीं आ सकती हो, और तुम तो स्विमिंग टीम से भी नहीं हो। तो वो एरा की कैप हटाता है। तब दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते और हमें बैकग्राउंड में दोनों के दिल की धड़कने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही होती है। फिर एरा अपने आप को संभालती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो उस गिफ्ट को देखता है और उसमें लिखा होता है मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम मुझसे लड़ रहे हो। और एरा फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है तो ली कहती है मेरी और जियो बूम की जोड़ी तो हेवन में बनी है, अब मुझे लगता है वो मुझे प्रपोज कर देगा। एरा से एक लड़का जैकेट लेता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये मेरी स्कूल का यूनिफॉर्म है और तुम इसे क्यों लेके गई थी। तो एरा कहती है कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, मैं तुम्हें हमेशा इसे पहने हुए देखती हूँ। तो वो लड़का कहता है मैं जो हूँ स्विमिंग टीम का चैम्पियन। तो एरा कहती है ठीक है, मुझे याद आया मैं तुम्हारी स्कूल में गई थी और मैंने ये यूनिफॉर्म पहना था, और ऐसे भी मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ तो इतना तो तुम चला ही लोगे। एरा एक्सरसाइज करते हुए उसे वो के ख्याल आ रहे होते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है। फिर उसे याद आता है अरे वो चिट तो घर के अंदर ही है, और यहाँ पर जो वो चिट पढ़ रहा होता है युगन के नाम पे चिट पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो एरा कहती है मुझे ये चिट दे दो। तो जो कहता है तुमने ये सब युगन के लिए लिखा है, ऐसा ही है तो तुम पापा को क्यों नहीं लिखती हो। तो एरा कहती है चलो ठीक है हम नेगोशिएट करते हैं, मैं 3 दिन तुम्हारा सारा काम करके दूंगी और तुम्हारी फेवरेट डिश भी बनाऊंगी। तो जो मान जाता है और उसे चिट दे देता है। फिर एरा कहती है तुम डम के डम ही रहोगे, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो जो कहता है तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम मुझे उल्लू बना रही हो। जो अपनी बहन का फोटो युगन को दिखाता है और कहता है तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो युगन कहता है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं उसमें फोकस करना चाहता हूँ। इतने में वो कहता है मुझे दिखाओ क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जो कहता है मैं जो सॉन्ग हूँ, अब मैं प्यार के चक्कर में नहीं गिरता हूँ। तो वो कहता है मुझे लगता है मैंने इसे देखा है। जो एरा के फोटो को दिखा के युगन से पूछता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो बताओ ना। तो युगन कहता है तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। तो जो नाराज हो जाता है, पर उन दोनों को तो पता ही नहीं होता है कि एरा उसकी बहन है। फिर जो कहता है तुम्हारे साथ में अच्छी लगेगी मेरे साथ में नहीं। तो युगन कहता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ। दोनों जन युगन से पूछते हैं बताओ ना वो लड़की कौन है। तो युगन कहता है मैं उसके साथ में ज़रूर आऊँगा। और वो कहता है तुम्हारी कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हो क्योंकि तुम तो स्विमिंग करने में बिजी रहते हो। जो कहता है ऐसे भी तुम यंग के साथ में बाहर घूम रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं घूम रहा हूँ, पर युगन का चेहरा तो उतर जाता है। तो ली एरा से कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें युगन इग्नोर कर रहा है। तो एरा कहती है मैंने तो युगन को गिफ्ट दिया ही नहीं, मैं लॉकर रूम के पास में गिफ्ट रखने वाली ही थी। इतने में एक लड़का आ गया पर मैं रख ही नहीं पाई। फिर एक लड़की कहती है कितना अजीब होगा, बॉयज़ के साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो दूसरी लड़की कहती है अच्छी बात क्या है पता है, मरमेड प्रिंस को हम लोग रोज मिल पाएंगे। एरा मन में कहती है यू माई हाई स्कूल के 3 लड़के मरमेड की तरह स्विमिंग करते हैं। पहला वो है जो एक बार नेशनल एथलीट के लिए खड़ा हुआ था, अब उसने स्विमिंग भी छोड़ दी है, फिर भी उसे मरमेड प्रिंस के नाम से ही पुकारते हैं और वो यंग को डेट कर रहा है। सेकंड है युगन, वो स्विमिंग टीम का कैप्टन है, वो 4 बार नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन इवेंट में जीता है। लड़कियां उससे बाहर जाने के लिए पूछती है
पर वो इतना कोल्ड हार्टेड है कि वो किसी को मौका ही नहीं देता है। थर्ड है जो मेरा ट्विंस ब्रदर, वो बहुत ही पॉपुलर है स्टूडेंट के बीच में, सब लोग उसे बहुत ही पसंद करते हैं और वो दोनों से बहुत ही अलग है। मुझे वू के आजू बाजू रहना नहीं अच्छा लगता है और अभी अभी यूगॉन को पसंद करना मैंने बंद कर दिया। और बचा मेरा भाई, जिसे मैं मेरे घर में देखना ही नहीं चाहती हूँ तो भी देखना पड़ता है। वो ली को देख के कहती है, इनफैक्ट ली को तो छोड़ो, पूरी स्कूल को भी पता नहीं है कि जो मेरा ट्विंस ब्रदर है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र ले लूँगी। फिर एरा मन में कहती है, सेकेंड सेमेस्टर आ गया और मेरा ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, मैं तो सेम स्कूल में हूँ। वो तीनों की एंट्री होती है, वो फेस विंडो की तरफ घुमा देती है और फिर वो कहती है, मैंने पहली बार यूगॉन को इतनी नज़दीक से देखा है और जो तो मेरा भाई है, क्या कहूँ, छोड़ो उसके बारे में। शायद वू के साथ में जो भी हुआ है वो सब वो भूल गया हो। ओ गॉड, प्लीज उसे याद नहीं रहना चाहिए। ली एरा को आवाज़ देती है। फिर वू एरा के करीब जाके कहता है, तुम? तो एरा कहती है, मैं नहीं थी सच में। तो वो कहता है, तुम ही थी, 1 साल पहले मैंने तुम्हें ड्रेसिंग रूम में आते हुए देखा था। तो एरा नाटक करके कहती है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, तुमने किसी और को देखा होगा। तो वो कहता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम मुझे बाहर जाने के लिए पूछोगी तो मैं तुम्हें मना ही कर दूंगा। तो जो वो से पूछता है, तुम इसे जानते हो? तो वो कहता है, मैंने उसे एक बार देखा था। तो जो कहता है, तुम्हारी गलतफहमी हुई होगी। नहीं नहीं, ये नहीं होगी। एरा क्लास में आती है तो वो को टशन देती है। एक लड़की एरा को अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं यंग हूँ, मैंने तुम्हें अभी हॉल में देखा था, क्या तुम और वो फ्रेंड हो? तो एरा मना कर देती है तो वो भी सुन लेता है। एरा कहती है, मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी वो की फ्रेंड बन पाऊंगी। तो यंग कहती है, वो ऐसा लड़का है जो पहले जाके किसी लड़की से बात नहीं करता है, उसकी गर्लफ्रेंड थी शायद तुम। और इतने में एरा कहती है, सबको पता है तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और तुम दोनों डेट कर रहे हो। पर यंग कुछ नहीं कहती है। एरा मन में कह रही होती है, क्या आज सेमेस्टर का पहला दिन है और आज मेरे साथ में कैसी कैसी चीज़ें हो रही है। फिर वो की तरफ देखती है और कहती है, आज मैं इससे मिली, पर इसे देख के मुझे डर क्यों लग रहा है। वो और एरा का ध्यान कहीं और होता है और दोनों टकरा जाते हैं और एरा नीचे गिर जाती है। इस तरह से पार्ट 1 का एंड हो जाता है। बाय बाय।